नेचुरल फिनोमिनाज हर किसी को पसंद आ जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर नेचुरल फिनोमिना हर किसी को पसंद आ जाए। खास तौर पर वो नेचुरल फिनोमिनाज जो कि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारे नेचुरल फिनोमिनाज काफी ज्यादा स्केरी या डरावने हैं। मिसाल के तौर पर स्टार्ट करते हैं ओले गिरना से। ओलों के गिरने को आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर ओलों का साइज बेर या किसी छोटे से बंटे के साइज के बराबर हो। अब अगर किसी हेल स्टॉर्म में ओले इतने बड़े बड़े साइज के हैं जैसे मानो कोई बड़े साइज का पत्थर, तो उस हेल स्टॉर्म को कोई खाक एंजॉय करेगा। अर्जेंटीना में जब इस किस्म का हेल स्टॉर्म आया था तो उसकी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी और मेरे ख्याल में आप सब लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। वो सारा नेचुरल फिनोमिना हल्की बारिश से शुरू हुआ था। उसके बाद पहले छोटे साइज के ओले पड़ने शुरू हुए और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ओलों का साइज बढ़ता चला गया। हत्ता के एंड के ऊपर जो ओले गिरे हैं उनका साइज तो बिलियर्ड की एक बॉल के बराबर था। अब दोस्तों खुद सोचो कि इस साइज का ओला जब जमीन पर गिरेगा या जमीन छोड़ो किसी भी चीज के ऊपर गिरेगा तो उसका क्या हाल करेगा। इन ओलों ने गाड़ियां तबाह बर्बाद कर दी, लोगों के लॉन्स का बेड़ा गर्क कर दिया, उनके घरों का बेड़ा गर्क कर दिया। हत्ता के इन ओलों के पड़ने की वजह से काफी ज्यादा लोग अर्जेंटीना के अंदर अस्पताल भी पहुंच गए। इस नेचुरल फिनोमिना ने तो समझो हर किसी की मत ही मार दी। वैसे कि आप लोगों को पता है कि बड़े साइज के ओले गिरने का ये फिनोमिना पाकिस्तान में भी शुरू हो चुका है। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे बड़े साइज के ओलों के गिरने की वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हुई थी। वैसे मुझे ये बताओ कि आप में से किस किस ने वो वीडियोस देखी हैं और किस किस ने वो वीडियोस नहीं देखी। मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट नेचुरल फिनोमिना है दो समुद्रों के पानियों के आपस में ना मिलने का। बहते दोनों साथ साथ ही हैं, लेकिन आपस में मिक्स नहीं होते। एक साइड पर आपको नीला शफाफ पानी नजर आता है तो दूसरी साइड के ऊपर गदला। मजे की बात ये है कि ये जो गदला पानी है ये ग्लेशियर्स का असल ताजा या यूं समझिए कि साफ सुथरा पानी है, कुव्वती अज्जा से भरपूर। क्योंकि आप जानते हैं कि ग्लेशियर का पानी कहते हैं इस जैसा साफ पानी दुनिया में दूसरी किसी चीज का नहीं। माहिरीन का कहना है कि इस जगह के ऊपर समुन्दर के अंदर ये दोनों पानी आपस में मिक्स इस वजह से नहीं होते कि एक यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट है दोनों के, सेकंड एक मीठा पानी है और दूसरा खारा। ये दो सिंपल सी रीजन बताई जाती हैं कि ये दोनों पानी इन वजूहात की बिना पर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। इसके अलावा पानियों का ये बॉर्डर, इसकी लेंथ कोई छोटी मोटी नहीं 800 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट नेचुरल फिनोमिना तो आपके दिमागों की बत्तियां जला देगा। ये नेचुरल फिनोमिना मौजूद है ईस्ट अफ्रीका के अंदर और इसका नाम है लेक नेट्रॉन। ये दोस्तों दुनिया की वो वाहिद झील है कि जिसके पानियों में कोई भी जानदार जब गिरता है तो ये झील का पानी उससे पत्थर का बना देता है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह से पत्थर का जिस तरह का हम जादू से भरी हुई कहानियों में पढ़ते हैं। मजे की बात ये है कि तंजानिया में मौजूद ये झील या इसका पानी कह लीजिए अपने ऊपर से उड़ने वाले परिंदों को अपनी तरफ खींच लेता है। इस झील के पानियों में आपको बेशुमार जानदारों के, खास तौर पर परिंदों के पत्थरों के बने हुए स्टैचूज बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिल जाते हैं। अब इस सारे नेचुरल फिनोमिना की अभी तक कोई सॉलिड किस्म की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं बनाई जा सकी। ये झील और इसका पानी इस तरीके से क्यों बिहेव करता है, साइंसदान अभी तक इस मामले की तह तक नहीं पहुंच सके। कुछ माहिरीन का ख्याल ये है कि झील के पानियों के ऊपर से गुजरते हुए परिंदा पानी में जब अपना रिफ्लेक्शन देखता है, अपना अक्स देखता है, तो इस अक्स की तरफ दौड़ा चला आता है। झील के पानी में डूबने के बाद इस झील के पानी में नमक और सोडे की मिकदार काफी ज्यादा है। अब जैसे ही परिंदा झील के पानियों में डूबकर मर जाता है तो पानी में मौजूद नमक और सोडे की बड़ी मिकदार इस परिंदे की डेड बॉडी को फौरन से पत्थर का मुजस्मा बना देती है। बट वंस अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है। अब वापस की बात है इस अजीबो गरीब झील के लिए वीडियो के ऊपर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नेक्स्ट नेचुरल फिनोमिना है पेंसिल्वेनिया के मशहूर जमाना रिंगिंग रॉक्स। जैसा कि इन पत्थरों का नाम बता रहा है, इन पत्थरों के ऊपर आप किसी भी चीज से चोट लगाएं, आपको ऐसी आवाज आएगी जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है। मजे की बात यह है कि रिंगिंग रॉक्स के ऊपर मौजूद हर पत्थर, हर चट्टान, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसका क्या साइज है, क्या शेप है, आप उसके ऊपर किसी चीज से चोट लगाएंगे तो वो डिफरेंट किस्म की म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करेगी। यानी कि यहाँ पर जितनी चट्टाने हैं, जितने भी पत्थर हैं, उन सब का अपना
अलग से एक म्यूजिकल इफेक्ट या साउंड है। लोग इस पहाड़ी सिलसिले पर सिर्फ इन चट्टानों को बजाने और इनके म्यूजिकल साउंड्स को एंजॉय करने आते हैं। एक और चीज यहाँ पर ऐड कर दूं कि इस किस्म की म्यूजिकल चट्टाने या म्यूजिकल पत्थर आपको दुनिया के दीगर कई हिस्सों में भी मिलते हैं। इंडिया के अंदर तो कई ऐसे मंदिर मौजूद हैं कि जिनके पिलर्स या सतून वो बिल्कुल इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं जैसे ये म्यूजिकल चट्टाने। माहिरीन का ख्याल ये है कि ऐसी चट्टाने ज्यादातर जमीन के कोर में पाई जाती हैं। इन चट्टानों की साख, इनकी शेप ही काफी ज्यादा अलग और यूनिक है। यही वजह है कि ये चट्टाने और पत्थर म्यूजिकल साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट नेचुरल फिनोमिना है 20 लाख टन नॉर्वेजियन हेरिंग मछलियों का अचानक से नॉर्वे में नमूदार हो जाना। सोचें आपकी आंखों के सामने अचानक से 20 लाख टन मुर्दा मछली आउट ऑफ नोवेयर नमूदार हो जाए तो आपके जहन में क्या क्या सवालात आएंगे। नॉर्थ नॉर्वे में ये वाकया पेश आया साल 2012 में। मजे की बात ये है कि 20 लाख टन के करीब ये मुर्दा मछलियां रातों रात उस जगह से गायब भी हो गयी खुद से ही। अब इतनी बड़ी तादाद में ये मुर्दा मछलियां आई कहां से और गईं किधर, आज के दिन तक किसी को पता नहीं चल सका। कुछ लोगों ने तो इस फिनोमिना के पीछे ये मानना शुरू कर दिया था कि इस साल इस दुनिया का राम नाम सत्य है। कुछ माहिरीन ने राय दी कि शायद किसी तेज तूफान की वजह से इतनी सारी मछलियां किनारे पर आकर मर गईं। कुछ ने राय दे दी कि शायद इन तमाम मछलियों के पीछे बड़ी मछलियां लग गई होंगी। मतलब इन शॉर्ट जितने मुंह उतनी बातें। कुछ ने यहाँ तक कह दिया कि शायद इतनी सारी मछलियों को एक साथ ही कोई बीमारी लग गई होगी। बट फिर बात वही है कि असल में क्या हुआ नो वन नोज। नेक्स्ट नेचुरल फिनोमिना है सिनाई टाइफस रिवर। दुनिया का वाहिद दरिया जिसका पानी खोलता हुआ है, यानी कि इतना गर्म पानी के जो इसमें गिरा फौरन से रोस्ट हो गया। इस बॉइलिंग रिवर की लंबाई है तकरीबन 6.5 किलोमीटर और इसका टेम्परेचर हर वक्त कांस्टेंट रहता है 100 सेल्सियस के ऊपर। अब इतने टेम्परेचर पर तो इंसान बॉयल हो जाता है। छोटा मोटा सांप, कीड़े मकोड़े या कोई भी और जानवर जब इसमें गिरेगा तो सोच लें उसका क्या हाल होगा। अब साइंसदानों का तो ये मानना है कि ऐसे किसी दरिया या नदी का होना नेचुरली इम्पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो उसकी एक ही रीजन हो सकती है, दरिया के पानी के नीचे या उसके आसपास कोई एक्टिव वोल्केनो मौजूद है। मसला ये है कि इस बॉइलिंग रिवर के आसपास तो छोड़ दें, 100-200 किलोमीटर भी छोड़ दें, इस दरिया के करीब जो एक्टिव वोल्केनो मौजूद है उसका दरिया से डिस्टेंस या फासला है 800 किलोमीटर से भी ज्यादा। सो इस दरिया के पानी को ये बात तो पक्की है कि कोई एक्टिव वोल्केनो या आतिशफिशा ना गर्म कर रहा है ना उबाल रहा है, ये कोई और ही मैटर है भैया जी। आप इस दरिया के पानी में सिर्फ आधा सेकंड के लिए उंगली डालें, 3rd डिग्री बर्न के निशान पड़ जाएंगे, इतना गर्म पानी है इस दरिया का। अब जरा ये दरख्त देखें जिसके तने में से पानी ऐसे बाहर निकल कर गिर रहा है जैसे कोई झरना हो या कोई आबशार। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि दरख्त के तने में से इस तरह से पानी का निकलना तो काफी ज्यादा अजीबोगरीब है। अजीब बात यह है कि ऐसे दरख्त दुनिया में सिर्फ किसी एक जगह पर मौजूद नहीं हैं। दुनिया में मल्टीपल जगह ऐसी हैं जहां पर ऐसे दरख्त मौजूद हैं और इन सब के तनों में से पानी धड़ाधड़ बाहर निकलता है और दरख्तों की अकसाम भी डिफरेंट हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक खास किस्म के दरख्त के तने में से ही पानी ऐसे बाहर निकलता है। मोंटेनिग्रो में तो शहतूत के दरख्त के तने में से पानी ऐसे बाहर को जंप करता है। अब इस नेचुरल फिनोमिना की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को भी सुन लें। इन जगहों के ऊपर जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो पानी जमीन के नीचे काफी ज्यादा जमा हो जाता है। ये काफी ज्यादा पानी बनाता है काफी ज्यादा प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से ये पानी निकलना चाहता है जमीन से बाहर। अक्सर इसे बाहर निकलने का रास्ता इन्हीं दरख्तों के तनों के बीच में से मिल जाता है। सो आपके सामने बन जाती है दरख्तों के तने में से फूटने वाली आबशार। नेक्स्ट नेचुरल फिनोमिना है मूविल केव का। इस गार को दुनिया की सबसे अजीबोगरीब, सबसे पुरस्कार गार या गुफा ना कहा जाए तो ये बात हो जाएगी गलत। 1986 में एक कंस्ट्रक्शन के दौरान एक्सीडेंटली ये गार एक कंस्ट्रक्शन क्रू ने दरियाफ्त की थी। ये गार रोमानिया में मौजूद है और ये ऑलमोस्ट सब साइड से क्लोज्ड है, बंद है। इस केव में होने वाली एक्सपेरिमेंट्स ने इंसानों को ये बताया कि पिछले
55 लाख सालों से ये गार इसी तरह जूं की तूं मौजूद थी। इतने लाख सालों में इस गार तक ना तो कभी ऑक्सीजन पहुंची और ना ही कभी सनलाइट। माहिरीन को इस गार के अंदर एक लेक या झील भी मिली। फर्क सिर्फ इतना है कि इस झील का पानी आम पानी नहीं था। ये झील है सल्फ्यूरिक एसिड की बनी हुई, गंधक के तेजाब की। इसके अलावा ये गार कई 100 अक़साम की जहरीली गैसें से भरा हुआ है। लेकिन इस गार की मिस्ट्री यहाँ पर खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि मौत के मुंह में मौजूद इस गार के अंदर भी कई तरह के अजीबोगरीब किस्म के जानदार जिंदा थे। इन जानदारों में कई अलग किस्म के बैक्टीरियाज भी थे और कई दूसरे रेंगने वाले छोटे मोटे हशरात भी, या जिन्हें आप इंसेक्ट समझ लें। इंसानों ने इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को भी गार के साथ ही दरियाफ्त किया। ये तमाम ऑर्गेनिज्म इसी बंद गार में पिछले 55 लाख सालों से अपनी जिंदगी जूं की तूं जी रहे थे। नेक्स्ट नेचुरल फिनोमिना है फिश रेन का। इस फिनोमिना के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, इसकी वीडियोस भी देखी होंगी। लेकिन मजे की बात यह है कि मेक्सिको में एक जगह ऐसी है कि जहां पर पिछले 100 सालों से रेगुलरली हर साल इस जगह के ऊपर मछलियों की बारिश होती है। कुदरत ने मेक्सिको के इस इलाके में हर साल मछलियों की बारिश करने का टाइम टेबल बनाया हुआ है और ये टाइम टेबल 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, चेंज नहीं हुआ। ये एक ऐसी रूटीन है जो आपको पूरी दुनिया में कहीं पर भी और नहीं मिलने वाली। अब अगर लोकल्स की मानी जाए तो उनका ये कहना है कि 18वीं सदी में यहाँ पर इस इलाके के लोगों में पड़ गया कहर। खुराक थी नहीं, लोग भूखे मरना शुरू हो गए। अब लोगों के बीच में मौजूद था एक पादरी। उस पादरी ने कोई 3 दिन का चिल्ला काटा और उसके बाद की दुआ। लोकल्स कहते हैं कि उस दुआ के बाद अब हर साल हमारे इस इलाके में एक सर्टेन टाइम पीरियड पर मछलियों की बारिश पक्की होती है। 100 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है, कोई ऐसा साल नहीं कि जिस साल मछलियों की बारिश मेक्सिको के इस इलाके में ना हुई हो। साइंटिस्ट की मानी जाए तो वो इस फिनोमिना को नाम देते हैं वाटर स्पॉट्स का। हवा के जोरदार प्रेशर की वजह से समुद्र का पानी बड़ी मिकदार में पहुंच जाता है बादलों में। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये समुद्र के पानी के साथ साथ समुद्र के पानी में मौजूद मछलियों को भी अपने साथ ऊपर लेकर बादलों में चला जाता है। अब चलो साइंटिस्ट का ये फलसफा मान भी लिया जाए, सवाल ये पैदा होता है कि भैया जी मेक्सिको के इस इलाके में समुद्र के पानी के साथ सिर्फ नीचे मछलियां ही क्यों आती हैं? समुद्र के पानी में तो केकड़े भी होते हैं, समुद्र के पानी में तो सी हॉर्स भी होते हैं, समुद्र के पानी में तो जेलीफिश भी होती है। तो मेंढक, केकड़ा, जेलीफिश या कोई और समुद्री जानदार मेक्सिको के इस इलाके में जो कि समुद्र से 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर सिर्फ मछलियों की ही बारिश क्यों होती है? साइंसदानों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। इसके बाद लास्ट में आपको दिखाता हूँ अर्थ पिरामिड्स का नेचुरल फिनोमिना। अर्थ पिरामिड्स बेसिकली चट्टानों का एक सिलसिला है। इन चट्टानों की शक्ल तकरीबन पिरामिड से मिलती जुलती है। अजीब बात यह है कि हर पहाड़ी चट्टान के सिरे या टॉप के ऊपर एक भारी भरकम पत्थर को बड़े सलीके के साथ रखा गया है। इसके ऊपर एक और अजीब बात यह है कि इन चट्टानों के टॉप्स पर या सिरों के ऊपर या चोटियों के ऊपर जितने भी भारी भरकम पत्थर लाकर रखे गए हैं या जिस भी तरीके से यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये तमाम पत्थर इन्हीं चट्टानों की बेसिस पर आपको नहीं नजर आते। है ना अजीब बात कि नीचे तो पत्थर मौजूद नहीं, लेकिन चट्टानों की टॉप के ऊपर या सरों के ऊपर ये पत्थर मौजूद है। ये अर्थ पिरामिड्स मौजूद हैं इटली के अंदर। साइंटिस्ट का मानना ये है कि इन पहाड़ी चट्टानों की ऐसी अजीबोगरीब शेप, इसकी वजह है तेज बारिश। इन लोगों का ये कहना है कि तेज बारिश का पानी इन चट्टानों को इस किस्म की फॉर्मेशन या शक्ल देता है। ऊपर से ये तमाम चट्टानें बनी हुई हैं मिट्टी की। जब तेज हवा चलती है तो वो इन चट्टानों की मिट्टी को अपने साथ उड़ाकर भी ले जाती है, लेकिन इन चट्टानों की उतनी ही मिट्टी हवा के साथ उड़ती है कि जहां तक ये बड़े साइज के पत्थर चट्टान के ऊपर नहीं आ जाते। उसके बाद कहते हैं कि इन भारी भरकम पत्थरों के वजन की वजह से तेज हवा चट्टानों की मिट्टी को अपने साथ नहीं उड़ाकर ले जा पाती। अजीब ही गोरख धंधा है भैया। खैर हम अपनी वीडियो को आज के इस गोरख धंधे के साथ ही करते हैं दी एंड।
दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज दिखाए, आपको कौन सा नेचुरल फिनोमिना वाकई ही में स्केरी या डरावना लगा, मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा ओवरऑल ये वीडियो कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, उसका फीडबैक भी नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। वीडियो को बंद करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस में ऑल लिखा नजर आएगा, उस पर लाजमन क्लिक कर दीजिएगा। 2 सेकंड्स का ये टोटल फेवर है, सो प्लीज कर दें। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।